टिप मौजूद थी जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है और जो इनको चलाने वाले हैं उनके पास, उन्होंने एक प्लांटेड स्टोरी जो है वो कट प्लांट की। और उसके अंदर मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आपकी बरादरी के जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, जो किसी और के हाथों इस्तेमाल होते हैं, मेरा मेरा सवाल है, जो सहाफ़ी किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पे काम करें वो सहाफ़ी होते हैं? जो किसी के कहने पर प्लांटेड स्टोरियां करें वो सहाफ़ी होते हैं? जो किसी के सोशल मीडिया जो ग्रुप्स हैं उनका मेंबर हो वो सहाफ़ी होते हैं? और फिर वो इस्तेमाल होने के बाद वो बड़ी ढिठाई से वो जो प्लांटेड स्टोरी है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे तो नहीं लगाते, अपने यूट्यूब चैनल्स पे भी नहीं लगाते, अपने फेसबुक अकाउंट्स पे भी नहीं लगाते, लेकिन वो मुख्तलिफ चैनल्स के पास लेके जाते हैं कि इसको चला दें, ये प्लांटेड स्टोरी चला दें। कल जो प्लांटेड स्टोरी बनाई गई वो है कि जी एक अनारकली के अंदर किसी पब्लिशर के पास बैलेट पेपर छप रहे हैं और वो बैलेट पेपर जो है वो बाकायदा एक पूरा स्टिंग ऑपरेशन होता है। राय साकिब खरल साहब जैसे जय्यद सहाफ़ी हमारे जो हैं वो साथ दो चार और जय्यद सहाफ़ियों को लेते हैं और वो ऐसे खुल के वो अंदर एंटर होते हैं। अजीब पागल थे वो, चोर थे जो बैलेट पेपर छाप रहे थे दरवाजे खोल के, वो दरवाजे खोल के बैलेट पेपर छाप रहे थे। उसके बाद जब ये एंटर होते हैं तो वो सारे घरों को चले जाते हैं, कहते हैं आप आए ना, ये देखें ना पड़े में, आप यहाँ पे अपनी बनाएं, अपना फुटेज बनाएं और फुटेज बनाकर आप उसके साथ खेलें। और जो वो उसके बाद वहाँ पर बाकायदा अदाकारी होती है, बाकायदा यूँ पकड़ पकड़ के वो बैलेट पेपर जो है, ये बैलेट पेपर छप रहे हैं, मानसेरा 15 के हैं और ये बैलेट पेपर की तैयारी हो रही है। अब इसके ऊपर 3 4 5 सवालात हैं। पहला सवाल तो ये है कि मानसेरा के बैलेट पेपर लाहौर में छपेंगे? और कोई नहीं मिला बैलेट पेपर छापना से इर्द गिर्द, हमें मतलब कोई जगह नहीं मिली कि अगर हमने बैलेट पेपर छापने थे तो हम इतने कोस दूर हम लाहौर में आके बैलेट पेपर छपवाने हैं। और बैलेट पेपर छपवाने, सवाल नंबर 2, बैलेट पेपर छपवाने की ज़रूरत क्या है? हम तो खुद दोबारा गिनती की दरख्वास्त दे चुके हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब के मानसेरा NA-15 के बारे में दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी जा चुकी है। और जो वहाँ की आरओ हैं, इतलात के मुताबिक उनका ताल्लुक जो है वो तरकई ख़ानदान से है और वो इतनी ही आरओ जो है वो कॉर्डियल है और इतनी ही ये काम आरओ के बगैर तो हो नहीं सकता ना। तो फिर अगर ये आरओ आज बैलेट पेपर छाप के मैनेज हो सकती है तो उस वक्त भी हो सकती थी। सवाल नंबर 3 कि ये खुलेआम दरवाजे खोल के बैलेट पेपर कौन छापता है? ये जिसने ये काम करना होता है, क्या वो खुलेआम दरवाजा खोल के कहते हैं कि अच्छा? फिर वो मजे की बात यह है कि कहा बताया जाता है कि राय साकिब साहब कह रहे हैं मुझे किसी ने बताया, यानी पहले जो आए उन्होंने भी देखा बैलेट पेपर छाप रहे हैं, उसके बाद वो इनको लेने के लिए गए, फिर इनको लेके आए, फिर इनके सामने भी बैलेट पेपर छाप रहे हैं। मतलब कमाल है कि खुदा का वास्ते को नमक बहुता पै गया स्टोरीज, या तुसी जड़ा मिठा बहुता पाता और वो कौड़ा हो गया है और वो कौड़ा होकर पूरी दुनिया ने देख लिया है। उसके बाद सवाल नंबर 5 ये है कि जब आपने वहां पर ऑपरेशन फरमा लिया तो फिर आपको उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने उनकी इतनी बड़ी चोरी पकड़ी जा रही थी, आखिर उनको बहुत बड़ा किसी ने दिया होगा ना, ठेका दिया होगा ये काम करने के लिए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा नहीं ठीक है आप आगे, आप हमारे मेहमान हैं, आप आए, सो बिस्मिल्लाह आए, आके यहाँ फुटेज बनाए। वो उनको कुछ नहीं कहते, वहां पर उनको बाकायदा शूट करने के लिए एक आता है शूट करने पर, दूसरा आता है शूट करने और वहां पर शूटिंग होती है। उसके बाद सवाल नंबर 6 कि आपने जो ये फुटेज बनाया वो सबसे पहले आपने पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स को दिया। आपके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे इतनी बड़ी स्टोरी थी। मैं भी, अब मुझे आप साथियों के साथ रह रहे के काफ़ी जो है वो आपकी टर्म्स का भी और आपके जो मामलात हैं उनका भी समझ आ जाती है। ये स्कूप होता है किसी साफी के लिए। बड़ी इतनी बड़ी स्टोरी देखे ना जी, ब्रेकिंग न्यूज़, तहलका खेज ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आया एक साफी, अपने चैनल पर ही गया। राय साकिब खरल साहब जो है वो जिस चैनल पे काम करते हैं उस चैनल पे अपनी स्टोरी लेके नहीं गए, वो किसी और चैनल के ऊपर अपनी स्टोरी लेके गए। वो मुझे चैनल का नाम मालूम है, जिनके पास वो लेके गए उनका भी नाम मुझे मालूम है। और उन्होंने भी 3 4 सवाल इसी तरह के पूछे होंगे जैसे मैंने सवाल उठाए हैं, और उन्होंने पूछा कि ये प्लांटेड स्टोरी है, हम कैसे चला दें? तो फिर वो एक मौसूफ जो है चुप करके उसके बाद घर आ गए और आज तक बेहोश हैं। आज तक जो है वो उनका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ पाए जा रहे हैं। सो ये अपने चैनल पे, अपने फेसबुक पे, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के अंदर जो है ये आपने स्टोरी, इतनी बड़ी स्टोरी आपने जाने दी। ये तो आपके बहुत बड़े सहाफती आपकी जो है वो किरदार की, आपकी फील्ड की बहुत बड़ी स्टोरी होती अगर ये प्लांटेड ना होती। आपको खुद पता था ना प्लांटेड है, इसलिए आपने उसको अपने चैनल्स पे शेयर नहीं किया। आपने, चूंकि आप पीटीआई के सोशल मीडिया ब्रिगेड की एक कारकुन है, आप उनकी इंस्ट्रक्शंस पे चलते हैं,
उनके कहने पर ये पूरा ड्रामा फील्ड किया गया और उसके ऊपर आपने अदाकारी की। और उसके बाद अब जो आखिरी बात है वो ये है कि इस मामले पे जुर्म तो हुआ है। मुझे अफसोस होता है कि पाकिस्तान हम सबका मुल्क है, हम सब ने इस मुल्क को आगे ले जाना है। मीडिया हो, अदालतें हो, मुकन्ना हो, इंतज़ामिया हो, सब लोगों ने अपना अपना रोल अदा करना है। तो इस मुल्क ने आगे बढ़ना है। आप चलें, आपको बहुत मोहब्बत है एक पॉलिटिकल पार्टी से, आपको बहुत मोहब्बत है उसके एक लीडर से, करें मोहब्बत, चले, मैं उसमें भी एतराज़ नहीं करती। इतनी थोड़ी सी मोहब्बत अपने मुल्क के लिए भी रख लें। वो मुल्क जिसने आपको नाम दिया है, वो मुल्क जिसने आपको शनाख्त दी है, वो मुल्क जिसका साफी कह कि आप किंग मेकर बने हुए हैं इस वक्त, वो मुल्क जिसके लोगों को चूट सच दिखा के आप डॉलर कमाते हैं, उस मुल्क के साथ इतनी सी मोहब्बत कर लें, इतनी सी हमदर्दी रख लें कि इस मुल्क के अंदर जो फितना फसाद बर्पा करने का जो प्लान है, जो 1971 की ये मिसालें देते हैं, अल्लाह मेरा दिल काम जाता है 1971 की बात करते हुए। वो बड़ी खुशी से कहते हैं 1971 जैसा दोबारा हो सकता है, वो कहते रहे। आखिर उसकी कोई प्लानिंग है ना 1971 बनाने की। जो श्रीलंका बनाने की जब बात करके गए थे तो श्रीलंका की पूरी तैयारी करके गए थे। वो जब उन्होंने 450 अरब का जो है वो टीका लगाया था पाकिस्तान के खजाने को, 10-10 रुपए जो है वो जून तक फ्रीज करके पैसे कम करके पेट्रोल की कीमत में, और IMF का प्रोग्राम खत्म करके फिर उसको फोने भी कराई कि बिल्कुल पाकिस्तान की हेल्प ना करना, पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना है। अब भी पाकिस्तान के हालात खराब करने के लिए जो प्लानिंग की जा रही है, मुझे अफसोस है उसमें हमारे सहाफ़ी हजरात इस्तेमाल होते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, कल से आज तक ये जो कुछ हुआ है, हमारे सहाफ़ती तंजीमें कहाँ हैं? क्या किसी ने नोटिस लेने की कोशिश की? क्या किसी ने देखने की कोशिश की कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है? आप क्या कर रहे हैं? एक पॉलिटिकल पार्टी का तर्जुमान होते हुए आप सहाफ़ी भी कहलवाना चाहते हैं। आप एक सोशल मीडिया ब्रिगेड का हिस्सा होते हुए आप अपने तमाम जो है वो आप फिर ये वो मोर्चा लेके भी निकल आते हैं कि आज़ादी है सहाफ़त के ऊपर जो है वो पता नहीं क्या हो गया। हर एक को अपनी अपनी डोमेन में रहना होगा, हर एक को अपना अपना काम करना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने मुल्क से मोहब्बत करनी होगी। पाकिस्तान को ये स्टेबिलिटी जो इंस्टेबिलिटी है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो फैलाने की कोशिश की जा रही है, वो क्या सिर्फ सियासतदानों के नुकसान में है? वो आप सबके नुकसान में भी है। वो पाकिस्तान के सहाफ़ती तंजीमों के नुकसान में भी, बिकॉज आप सब भी मुहिब वतन लोग हैं, आप लोगों ने भी यही रहना है। ये मुल्क चलेगा, इस मुल्क के गरीब आदमी का भला होगा तो ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा तो हम सब की तरक्की है। हम सब तभी इस मुल्क को जो है वो कहीं आगे ले जाने के काबिल हो सकते हैं। लेकिन एक एजेंडे को टो करना, एक एजेंडे के ऊपर इस कदर हद से आगे चले जाना कि आपको पता है प्लांटेड स्टोरी है, आप प्लांटेड स्टोरी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, और फिर कोई मजे की बात यह है कि फिर कोई तकलीफ भी नहीं है, कोई शर्मिंदगी भी नहीं है बैठ के। फिर जब हम सवाल पूछते हैं तो आप कहते हैं आप सवाल पूछ रहे हैं, फिर आप लोग इकट्ठे होके आ जाते हैं, वो पूरा आज़ादी सहाफ़त का जो है वो झंडा उठा के कि ये हमारे पे हमला हो गया। हम क्यों करेंगे हमला? हम किसी पे हमला नहीं करना चाहते। आप सब हमारा बाजू हैं, आप सब मुआशरे की आंखें और कान हैं। हमें सबको मिलके आगे चलना है ताकि पाकिस्तान को आगे ले जाया जा सके। लेकिन जहां ये हरकतें हो रही हैं, आपकी अपनी सहाफ़ती तंजीमें भी खामोश हैं। कोई ज़ाब्ता इखलाक अपने लिए खुद ही बना लेते हैं। हुकूमत बनाए तो आप कहते हैं ये जो है स्कैंडलाइज कर रहे हैं, ये जो है ये आप जो जब्त कर रहे हैं आज़ादी सहाफ़त के ऊपर जो है वो जद लग गई है। लेकिन आप खुद भी कुछ करना नहीं चाहते। क्या ये नहीं देखा जाना चाहिए कि YouTube के ऊपर जो मर्जी सच झूठ आप डाले जा रहे हैं, आपको डॉलर आ रहे हैं, ठीक है चलने दें, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होता है होने दें। इस तमाम इशू के ऊपर मैं वाइंड अप करते हुए सिर्फ एक बताना चाहती हूँ कि FIA जो है जुर्म हुआ है। आपने मुल्क के अंदर अनारकी पैदा करने की, आपने मुल्क के अंदर जो है वो फसाद बर्पा करने की, आपने मुल्क के अंदर एक इलेक्शन प्रोसेस को कंट्रोवर्शियल करने की झूठी जो है वो प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई है। ये जुर्म हुआ है और इस जुर्म के ऊपर हम FIA के पास भी जा रहे हैं। FIA जो है इसके ऊपर हम उनसे दरखास्त करेंगे कि वो तहकीकात करें। जिन लोगों ने, और बाय द वे मेरे पास वो अजहर मशवानी का वो स्क्रीनशॉट भी मौजूद है जो उसने अपने जो डिजिटल उनका ग्रुप है उसके अंदर ये वीडियो डाली। अब ये वीडियो किस किस ने बनाई, किस किस ने चलाई और इसको किस किस तरह इस्तेमाल किया गया। अब आप वीडियो डिलीट कर दें, अब आप जो है वो खामोश हो जाएं, डैमेज हैज बीन डन। जो आपने डैमेज देना था वो दे दिया, आपने जो पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट पैदा करना था वो हो गया। अब FIA जो है हम दरखास्त करेंगे कि वो तहकीकात करें और जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है ECL पे उनका नाम भी डाला जाए। ये नहीं हो सकता कि यहाँ मैंने कारनामा सर अंजाम दे दिया, अब मैं नीवीना गए होकर मुल्क से निकल जाऊंगा बाहर बैठ के, फिर मैं जो मुल्क से बाहर गए हैं वो क्या कर रहे हैं, जो मुल्क से बाहर गए हैं
जो टाइगर सहाफ़ी तो कहती हूँ मैं उनको, वो बाहर बैठकर कभी शाहीन सबाई हमें बांग्लादेश की एग्जाम्पल देते हैं, कभी वो कहते हैं बांग्लादेश मॉडल पे अमल होने लगा है, कभी जो है वो शहबाज गिल जो बाहर बैठ के वो जो सरकारी अफसरान हैं उनको कह रहा है इनका पता करो ये कहाँ कौन से मुल्क में आए हैं, इनको छोड़ना नहीं है। इनकी पूरी सोशल मीडिया ब्रिगेड जो है वो सरकारी अफसरान के ऊपर वो एक गड्ढासा लेके उनके पीछे है कि या तो लियाकत चट्ठा बनो या तुम नहीं रहोगे। ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। जो नामजद वज़ीर आला पंजाब है मरीम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने भी कल एक स्टेटमेंट जारी किया है इस हवाले से, और उन्होंने भी सरकारी अफसरान को कानून के मुताबिक जो अपनी फ़राइज़ हैं उनको अदा करने के लिए कहा है, और किसी भी सोशल मीडिया ब्रिगेड, किसी भी इस तरह के प्रोपेगेंडा सेल या किसी भी इस तरह की फैशिस्ट, और ये वही लोग हैं ना जो अपने दौरे हुकूमत में सरकारी अफसरों को बुला के कहते थे आर्टिकल 6 लगाओ मेरे सियासी मुखालफिन पे। आर्टिकल 6 लगवाने की जो अपनी हुकूमत में कोशिशें करता रहा, ये वही है जो अब सरकारी मुलाजमीन को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है। ये वही लोग हैं जो अपने सियासी मुखालफिन को अजियत देने के लिए मुख्तलिफ रास्ते ढूंढा करते थे, और अब भी इनकी तसल्ली नहीं हो रही। केपीके की हुकूमत आण दो ठीक है, वहां पे इलेक्शन ठीक हुआ है, पंजाब में हमने सुकून नहीं लेने देना पंजाब को जो है वो हमने। लेकिन मैं एक बात बड़ी कैटेगोरिकली बताना चाहती हूँ कि हम किसी सियासी हमारा कोई किसी सियासी मुखालिफ के साथ किसी भी किस्म के सियासी इंतकाम का कोई प्रोग्राम नहीं। मुस्लिम लीग नून ने कभी किसी के साथ सियासी इंतकाम नहीं लिया, लेकिन जो लोग पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के खिलाफ काम करेंगे, जो लोग पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जो लोग किसी और इदारे के लबादे में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करेंगे, उनको स्पेयर नहीं किया जाएगा। और उसके लिए किसी भी तरह का फिर जो एक कर्टसी है या एक फेवर जो है वो फिर किसी को नहीं मांगनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। आपने सहाफ़ी तंजीमों पर तो सवाल उठा दिया, लेकिन आपकी पीछे भी 16 माह हुकूमत आपकी रही पीटीएम की, उसमें भी सोशल मीडिया पे जो है वो कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाने की, कोई असूल ज़वाबित बनाने की बात होती रही। आप खुद उस पर जो है वो अमल दरामद नहीं करा सके। अब इसमें अगर कोई बंदा उठता है और वो करता है तो फिर इसमें ये तो हुकूमत जो है उसको देखना चाहिए कि वो कोई असूल ज़वाबित बनाए सोशल मीडिया के। बड़ी अच्छी बात की है मेरे साहब आपने। जब हुकूमत खुद बनाने की कोशिश करती है तब आप सब लोग इकट्ठे होकर कह देते हैं कि ये हमारे ऊपर जो है सेंसरशिप होने लगी है, हमारे खिलाफ सियासी इंतकाम होने लगा है। यही तो गुजारिश की है मैंने, तो पूछा है कि सहाफ़ती तंजीमें खुद अगर आप अपना एहतसाब करना शुरू कर दें, किसी हुकूमत को आपका एहतसाब करने की ना शौक है ना ज़रूरत है। आप लोग ये इस तरह की प्लांटेड स्टोरीज के ऊपर आप लोग को खुद एक्शन लेना चाहिए। मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे एफआईए के पास नहीं जाना चाहिए, आप लोगों को जाना चाहिए। आप लोगों को अपने अंदर जो काली भेड़े हैं, जो आपका नाम इस्तेमाल करके किसी सोशल मीडिया ब्रिगेड का हिस्सा हैं, किसी की तर्जुमान बने हुए हैं, आपको उनका एहतसाब करना चाहिए। और जो भी ये जो कुछ सोशल मीडिया पे हो रहा है, आप भी इस बात से एग्री तो करेंगे दुनिया में कोई ऐसा सोशल मीडिया नहीं है जिसके जो है वो कवायद और ज़वाबित ना हो। कवायद और ज़वाबित तो बनने चाहिए ना, आप हम सब मिलके बनाएं, ये सबसे अच्छी बात है। आप लोग अकेले बना लें वो भी बहुत अच्छी बात है, बट बनाएं। खुदा का वास्ता ये आपका भी मुल्क है, इस मुल्क के अंदर जितनी इंस्टेबिलिटी होगी उसका नुकसान सबको होगा। पाकिस्तान की मईशत खड़ी नहीं होगी, पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो काम नहीं कर पाएगी, पाकिस्तान के अंदर जो है वो चोर डाकू दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना, ये अगर जायज़ है तो फिर मैं भी बैठ के जिस पे मर्जी इल्ज़ाम लगा देती हूँ। फिर मुझे भी कोई ना सिखाने के लिए आए। मैं तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मैं तो गुजारिश कर रही हूँ कि ये देखेंगे हो क्या रहा है। आप एक जो है वो प्लांटेड स्टोरी कर रहे हैं, प्लांटेड स्टोरी करने के बाद भी आपको कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है, फिर एफआईए के पास जाने के अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है। उस्मा साहिबा ये बताइए, वो जो बैलेट पेपर की छपाई कल पकड़ी गई है वो जाली है असली है, वो तो तहकीकात के बाद सामने आएगी। उस दो बैलेट पेपर थे, एक वाइट और ग्रीन। हाँ जी। यहाँ नवाज शरीफ साहब कौन सी सीट पर इलेक्शन लड़ रहे थे और उसके बैलेट पेपर का क्या कलर? जी ग्रीन। ये भी आपने अच्छा किया, मुझे याद करा दिया। कौमी असम्बली का बैलेट पेपर ग्रीन कलर का है और सूबाई असम्बली का चिट्टे कलर का है, बट जल्दी बहुत थी ना तो फटाफट वो, क्योंकि लियाकत चट्ठा की स्टोरी फ्लॉप हो गई थी तो फटाफट एंट्री डालनी थी, तो उनको याद नहीं रहा कि वो चेक कर लें कि बैलेट पेपर कौन सा है। दूसरी बात, बैलेट पेपर आम कागज़ पे नहीं छपता। बैलेट पेपर के लिए एक मखसूस कागज़ होता है जो मुल्क से बाहर से मंगाया जाता है इलेक्शन से पहले, और उसके ऊपर बैलेट पेपर प्रिंट होता है। सो बैलेट पेपर जो है वो गैर कानूनी तौर पर छापना या छापने का ड्रामा करना, ये इटसेल्फ ये भी एक जुर्म है। और ये जुर्म जिसने भी किया है, जिसने ये बैलेट पेपर का ड्रामा क्रिएट किया, जिसने इसको एग्जीक्यूट कराया, जिसने इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर डाला, सबके ऊपर एक्शन होगा।
थैंक यू वेरी मच जी।